न रविवार शुभ है न सोमवार, शुभ है वह वार जब घर में परिवार हो, प्यार हो, संवाद हो। कैलेंडर में 7 वार हैं, 8वां वार जोड़ दो परिवार। यदि परिवार आनंदमय है तो हफ्ते के 7 दिन मंगलमय हो जाते हैं। यदि आप चाहो तो ईंटों के मकान को इंसानियत का मंदिर बना सकते हो। सिर्फ चाहना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। क्योंकि जब घर बदलता है तो जिंदगी बदलती है, और जब जिंदगी बदलती है तो समाज, देश और दुनिया बदल जाती है। जब घर मंदिर बनता है तभी समाज स्वर्ग बनता है। धर्म मंदिर में नहीं, मन में बसता है, और अगर मन निर्मल हो जाए तो हर घर एक मंदिर बन सकता है। नमस्कार मित्रों, मोटिवेशनल टीके बुक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मंदिरों की बात तो बहुत करते हैं, पर क्या कभी हमने सोचा है कि हमारा घर भी एक मंदिर बन सकता है? मित्रों, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना। घर में, परिवार में शांति, खुशी लाने के लिए बहुत सी बातें बताई हैं, जिससे आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज घरों में, परिवारों में तनाव है, अशांति है, परिवार बिखर रहा है। इसका सॉल्यूशन एक ही है, वो है अपने घर को मंदिर बना लो, बाकी सब अपने आप सुधर जाएगा। क्योंकि मंदिर में कोई गाली नहीं देता, मंदिर में कोई अपशब्द नहीं कहता, मंदिर में कोई झूठ नहीं बोलता, मंदिर में कोई लड़ाई नहीं करता। इसलिए अपने घर को मंदिर बना लो। अब सवाल ये है कि कैसे बनाया जाए। पत्थरों से मंदिर बनाया जाता है, जिसे एक पुजारी मंदिर बनाता है। लेकिन ध्यान रखना, घर भी एक मंदिर होता है, और उस घर को मंदिर बनाने वाली शक्ति है नारी। मंदिर वो नहीं जहाँ केवल भगवान की मूर्ति हो, मंदिर वो है जहाँ प्रेम हो, सच्चाई हो, त्याग हो, सेवा हो। घर को मंदिर तभी कहा जा सकता है जब उसमें रहने वाले लोग एक दूसरे से प्रेम से बोलते हों, सम्मान से पेश आते हों। घर को मंदिर बनाने की सबसे पहली बात आती है शब्दों में मिठास की। कभी सोचा है मंदिर में जाकर हम बोलते कैसे हैं? धीरे, आदर से और प्रेम से। फिर घर में बोलने का तरीका बदल क्यों जाता है? हम प्रेम की भाषा भूल जाते हैं। कटुता, ताना, उपेक्षा, ये सब हमारे शब्दों में घुल जाते हैं। घर में ध्यान रखे शब्दों का, जिससे घर मंदिर बनता है। जब घर का हर व्यक्ति शब्द की पूजा करने लग जाए, मधुर, मीठे और स्नेहपूर्ण शब्द बोले, तो घर खुद ही मंदिर बन जाएगा। दूसरी बात, नारी, उस मंदिर की साक्षात देवी। जिस घर में नारी को सम्मान नहीं, वह घर कभी मंदिर नहीं बन सकता। स्त्री केवल एक रिश्ते का नाम नहीं है, वह एक शक्ति है, एक संस्कृति है। वह केवल बहू, पत्नी या मां नहीं है, वह संपूर्ण परिवार की आत्मा है। उसका सम्मान केवल शब्दों से नहीं, व्यवहार से होना चाहिए। क्योंकि जिस घर में नारी रोती है, वहां लक्ष्मी ठहरती नहीं, और जिस घर में नारी मुस्कुराती है, वहां देवता भी वास करते हैं। जहां हम मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करते हैं, पर घर में अपने माता पिता को नज़रअंदाज कर देते हैं। मंदिर में फूल चढ़ाने से पहले जरा अपने माँ बाप के चरण छूकर देखिए। आपको जो आशीर्वाद मिलेगा वह हजारों दीपक जलाने से भी नहीं मिलेगा। आज बच्चे मंदिर में घंटी तो बजाते हैं, पर माँ की पुकार अनसुनी कर देते हैं। यह धर्म नहीं, यह अधर्म है। घर के माँ को अगर प्रसन्न कर दिया, बुजुर्गों को सम्मान दे दिया, तो समझो तुम्हारा घर पहले से ही स्वर्ग बन गया। आज के समय में लोग मंदिरों में माफ़ी मांगते हैं, लेकिन घर में गालियाँ देते हैं। ध्यान रखना, भगवान तब तक तुम्हें क्षमा नहीं करेगा जब तक तुम्हारे घर वाले तुम्हें माफ़ नहीं करते। माफ़ी वहाँ मांगो जहाँ गलती की हो। रिश्ते ऐसे होने चाहिए जैसे मंदिर की माला, एक सूत्र में बंधे हुए, सुगंध से भरे हुए। पर आज की व्यस्तता, स्वार्थ और अहंकार ने इन रिश्तों को तोड़ डाला है। घर मंदिर तब बनता है जब वहाँ हर संबंध, हर रिश्ते में आदर हो, विश्वास हो और त्याग हो। घर से बड़ा मंदिर कोई नहीं, घर से बड़ा धर्म कोई नहीं, घर से बड़ी तपस्या कोई नहीं। यदि तुम घर को स्वर्ग बना सके तो समझो तुम्हारे मंदिर में भी स्वर्ग की अनुभूति हो गई। पूजा पाठ करने से पहले अपना व्यवहार सुधारिए। ध्यान रखना, ईश्वर मूर्तियों में नहीं, व्यवहार में रहते हैं। अगर मंदिर में जाकर तुम पूजा करते हो और घर आकर गुस्से से चिल्लाते हो, तो वह पूजा नहीं, ढोंग है। धर्म का असली रूप है विवेक, विनय और वाणी पर नियंत्रण।
अगर हम हर दिन थोड़े अच्छे बन जाएं तो यही साधना है, यही आराधना है। कुंडलियों से, रेखाओं से, पूजा पाठ से पहले ज़रूरी है संबंधों की पूजा करना। अगर घर की बहू रोती है और तुम बाहर माता की मूर्ति के सामने घंटा बजा रहे हो तो सोचो किससे मांग रहे हो शांति। जिस घर में हंसी नहीं वहाँ भगवान भी नहीं ठहरते। खुशियों की मूर्ति बनाओ, पत्थर की नहीं। आज अपने घरों को सुधारो, बुजुर्गों का सम्मान लौटाओ, स्त्रियों को सशक्त बनाओ, बच्चों को प्रेम दो, संवाद लौटाओ, शांति लौटेगी। जहाँ संवाद है वहाँ समाधान है। बच्चों को संस्कार दो, संपत्ति नहीं। आज माता पिता बच्चों को सब कुछ दे रहे हैं, मोबाइल, गाड़ी, पैसा, सुविधा, पर जो नहीं दे रहे वह है संस्कार। बच्चे नकल से सीखते हैं, उपदेश से नहीं। आप जैसा व्यवहार करेंगे वही वो सीखेंगे। घर में अगर आप माँ बाप की सेवा करोगे तो कल वो आपकी सेवा करना निश्चित है। जैसे शब्द से, सेवा से और समर्पण से मंदिर साफ रखते हो ना, घर भी वैसा ही रखो। मंदिर में शांत रहते हो ना, वैसे ही घर में भी चिल्लाना बंद करो। मंदिर में समय निकालते हो ना, घर वालों के लिए भी समय निकालो। मंदिर में धन चढ़ाते हो, घर में प्रेम चढ़ाओ, क्योंकि भगवान को तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा संस्कार, तुम्हारा संयम। अगर घर सुधर जाए तो समाज सुधर जाएगा। आज हर व्यक्ति समाज सुधारना चाहता है, पर सबसे बड़ी समाज सुधार संस्था है परिवार। अगर एक व्यक्ति अपने घर में धर्म जिए तो एक मोहल्ला सुधरेगा। अगर हर घर मंदिर बन जाए तो देश एक तीर्थ बन जाएगा। धर्म केवल पूजा नहीं, व्यवस्था भी है। जो धर्म घर नहीं सहेजता वो समाज क्या सहेजेगा। जो धर्म व्यवहार में नहीं वो केवल किताबों में कैद है। हमने धर्म को सीमित कर दिया है, व्रत, जाप, मूर्ति पूजन तक, पर असली धर्म है व्यवहार में मधुरता, रिश्तों में गरिमा और जीवन में समर्पण में है। आखिर में एक सवाल पूछिए खुद से, क्या मेरा घर मंदिर है? क्या मैं उस घर में भगवान के योग्य व्यवहार करता हूँ? क्या मेरे शब्द, मेरे कर्म, मेरे विचार उस ईश्वर को आमंत्रित करते हैं? अगर जवाब हाँ नहीं है तो आज ही से शुरुआत कीजिए। मंदिर जाने से पहले घर को मंदिर बनाइए, क्योंकि ईश्वर सबसे पहले वहीं आते हैं जहाँ प्रेम हो, सेवा हो और सत्य हो। अपने घर को छोटे छोटे प्रयासों से बदलो। एक बात से, एक छोटी सी मुस्कान से, एक माफ़ी से। घर के दरवाजे पर लगी नफरत की जंजीरों को तोड़ दो। घर वही मंदिर है जिसमें प्रेम की पूजा हो, माँ बाप की सेवा हो, नारी का सम्मान हो और व्यवहार में भगवान बसते हों। अगर हम अपने घरों को सचमुच मंदिर बना लें तो समाज में चेंज आ जाएगा। बिना आंदोलन, बिना भाषण, बिना हिंसा। ये चेंज होगा संस्कारों का, प्रेम का और शांति का, और यही सच्चा धर्म है। धन्यवाद मित्रों, मुझे अंत तक सुनने के लिए। क्या आप भी इन विचारों से खुद को जोड़ रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे नए विचारों के लिए हमारा चैनल मोटिवेशनल टीके बुक को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।